जी हाँ, सिर्फ 10 रुपये में आप अपनी सादा इस्त्री को इन्वर्टर एनर्जी सेवर बना सकते हैं। वो कैसे भाई, सारा मामला होगा इसी वीडियो में। जुड़े रहना है वीडियो के साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो भाई आप बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी गेम मिस कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जी, बड़ी धूम मची हुई है, किसके बारे में ये भी ज़रा मैं आपको बताता चलूँ। वो है ये शाहकार भाई, ये इसको डायोड कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ वीडियोस इसकी यूट्यूब पे अपलोड हुई हैं और कई दोस्तों ने मुझे कहा काशिफ भाई आप जो है ना इसके बारे में ज़रा हमें बता दें, ये क्या बला है, इसका क्या सूरत हाल है और इसको हम क्या लगाने से वाकई इस्त्री जो है वो एनर्जी सेवर बन जाती है सिर्फ 10 रुपये में। भाई हम फिर वही यूज़ कर लेते हैं, इन्वर्टर इस्त्री नहीं लेते। तो भाई ये क्या सूरत हाल है भाई, मैंने भी चेक करना है, फिर ये आप लोगों को क्लियर कट रिव्यू दूंगा। बाय द वे, इसको लगाने के बाद परफॉर्मेंस क्या होती है वो भी बताऊंगा भाई, क्योंकि खाली लगा के मैं आपको चेक नहीं करवाने वाला। बिल्कुल परफॉर्मेंस आपको 100% क्लियर कट बात बता दूंगा भाई, ये सूरत हाल है, सीधी बात, नो बकवास। टाइम बहुत कीमती है, ज़ाया किए बगैर वीडियो की जाने बढ़ते हैं। जी तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये एक नॉर्मल नेशनल की इस्त्री है, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है भाई, ये जो है ना 1000 वाट लेती है, ठीक है। सबसे पहले भाई इसको हम वैसे चेक करेंगे कि ये क्या सूरत हाल। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ भाई, ये जो है ना इसको एनर्जी सेवर मतलब इस्त्री इसके साथ बनाना भाई बाएं हाथ का खेल है, बच्चा भी बना लेगा। कैसे होगा वही तो बताना है, बस वीडियो को पूरा देखते रहें आप। फिर मुझसे क्लेम मत कीजिएगा काशिफ भाई एक चीज़ आपने बताई नहीं, वो भाई मिस हो जाती है, फिर वीडियो को कंप्लीट देखना है। अच्छा और सबसे पहले भाई, आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते भाई, मैंने कभी सब्सक्राइब का नहीं बोला, तो भाई आज बोल रहा हूँ सब्सक्राइब दबा के कीजिए, ठीक है। तो अच्छा सबसे पहले भाई मैं आपको क्या दिखाता हूँ, इस इस्त्री के एम्पेयर चेक करवाता हूँ भाई, ये कितनी एम्पेयर ले रही है और इसको कैसे लगाना है। लगाने के बाद एनर्जी सेवर बन जाएगी और अगर बन जाएगी तो भाई कैसा रिस्पॉन्स है सब कुछ बताऊँगा, बस डिटेल से जुड़े रहिए। जी तो जनाब, सबसे पहले ये यहाँ पर मेरे पास बोर्ड है, तो इसको भाई सेटिंग कर लेते हैं। कैलकुलेटर साइड पे करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर भाई मैं इसके साथ ये स्विच लगा लेता हूँ, ठीक है। आम नॉर्मल बोर्ड है ये, ठीक हो गया। तो अब जनाब हम इसके साथ मीटर भी लगाते हैं। पहले मैं आपको चेक करवाऊँगा कि भाई ये कितने एम्पेयर ले रही है, ठीक है। इसको यहाँ से भाई हम सेट करते हैं AC के ऊपर और किसी भी एक तार में भाई हम इसको इसके अंदर अड़का लेते हैं, ठीक हो गया। ये लें जनाब, इसको मैंने एक वायर पे लगा लिया है। अब आपने यहाँ पर नोटिस करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर भाई मैं क्या करता हूँ, इस इस्त्री को ऑन करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने ऑन की, यहाँ पर आप नोट कीजिए ये इस्त्री भी ऑन है, बल्ब यहाँ पर जल चुका है, शो कर रही है 4.44 एम्पेयर, ठीक है। इसको मैं ज़रा खड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और चेक करते हैं भाई कि क्या सूरत हाल है और ये कितने हमारे जो है ना वो एम्पेयर बने हैं। सिंपल इस्त्री की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेटर मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे थे 4.44। ज़रब देते हैं जनाब, बिजली आती है हमारे घर में 220 वोल्ट बराबर है। और इसको दोबारा से भाई ज़रब दे देते हैं, पावर फैक्टर 0.9 के साथ दे देते हैं इसको अभी के लिए 0.9, ठीक है। तो ये बनते हैं हमारे 800 तकरीबन 80 वाट, ठीक है। 880 वाट ये अभी ले रही है। तो भाई अब नॉर्मली तो भाई यही चीज़ है, ठीक है। अब इसको हम 1000 वाट कहते हैं वैसे, देखिए, ठीक है। 880 वाट फ़िलहाल तौर पे ले रही है, ठीक है। अब इसको लगाने के बाद ऐसा क्या जादू हो जाएगा कि ये आधो वोल्टेज पे आ जाएगी। तो भाई आखिर चीज़ क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको आपने किसी भी अपनी और अप्लाइंसेस के साथ चेक नहीं करना। जैसा कि सिर्फ और सिर्फ इसको जो है ना वो इस्त्री हो गई, राड हो गया, पानी गर्म करने वाला हीटर हो गया, उसी के साथ लगाना है। दूसरी अप्लाइंसेस के साथ लगाएंगे तो वो जल जाएंगी। बिल्कुल भी ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ठीक हो गया। तो ना ही भाई आपने पानी वाली मोटर के साथ इसको ट्राई करना है। अच्छा, अब इसको लगाना कैसे है, देखिए ये एक वायर पे लगेगी, ठीक है। बात समझ आ गई, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये देखें जनाब, जैसा कि ये नॉर्मल इस्त्री की हमारी वायर निकल रही है, ठीक है। इसको हमने एक तार पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पर यूं करके एक तार को इसमें से गुजारना है, ठीक है। एक तार यहाँ में लग जाएगी और एक यही रहेगी, ठीक है। इसको मैं ज़रा सेटअप बनाता हूँ, फिर आपको अगली बात बताता हूँ।
अच्छा जी, इसका मुकम्मल सेटअप करने के लिए देखिए मैंने इसको इस तरीके से कुछ अंदर से गुजार लिया, यानी कि मैंने आपको जैसे बताया इसको एक तार के अंदर से गुजारना है, ठीक है। इसके लिए मैंने फीमेल स्विच का इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पर भाई आपने अगर इसको लगाना है ना तो आप इसको एक वायर के साथ जोड़ देना है, ठीक है। बेशक शू कट करके उसके अंदर भी ये फिट आ सकता है, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, इस्त्री खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है लंबे झंझट में पड़ने की। तो भाई अच्छा, ये टेस्ट करने के बाद मैं आपको भी बताऊँगा और उसके बाद देखेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, ये किस तरीके से इसके एम्पेयर को कम करती है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। पूरी डिटेल भाई बताएंगे, ऐसे ही नहीं आपको मैं ऊपरी बात बता के मैं वीडियो कट नहीं करूँगा, सारी डिटेल बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पर भाई इसका स्विच अब मैं इसमें लगा लेता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई ना कि कैसे लगाना है। ये देखें, एक वायर सिंपल है, ठीक है, और एक के साथ सिर्फ एक के अंदर से इसका करंट गुजरना है, किसी भी वायर के साथ हो सकता है। और इसको इस तरह लगाएं, उल्टा लगाएं, जैसे दिल करता है आप लगाएं, ठीक है। यहाँ पर अब ये जो तार है ना इस्त्री वाली, ये मेन तार समझे बन गई, ठीक है। एक वायर के साथ इसको मैंने लगा दिया, एक तार के अंदर से गुजार दिया। अब क्या करेंगे, एम्पेयर पे आपने ज़रा तवज्जो रखनी है। सारा सिस्टम भाई खुलेआम आपको मैं बताऊंगा। अब भाई ये तार हम डायरेक्ट सॉकेट में गुजारेंगे, लगा लेते हैं और फिर इस्त्री में ऑन करूंगा। अभी इस्त्री मैंने ऑफ रखी हुई है, ठीक है। फिर आपने ज़रा गौर करना है, ठीक है। आपने प्रॉपरली तरीका अपनाना है। ये तो मैंने आपको टेस्ट कराने के लिए इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखें जनाब भाई, यहाँ पर आपको अगर आप नज़र आ रहा हो तो ये देखें मैंने बोर्ड के अंदर इसकी तार लगा दी है, ठीक है। एक वायर के अंदर से मैंने इसको गुजारा है और बिल्कुल रेडी है हर चीज़। अम्पेयर भी आपने देखने हैं, पहले 4.44 अम्पेयर बता रहा था और भाई अब मैंने ये डाइवर्ट लगा लिया है जिसकी बड़ी धूम है। तो भाई अब इसको मैं ऑन करूंगा और फिर अम्पेयर देखिएगा, फिर मैं आपको इस्त्री की हीटिंग भी बताऊंगा और ये क्या करता है, वर्क क्या है इसका वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस्त्री को आप ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही ऑन किया है तो भाई आपके सामने है, रिजल्ट देख लें, 2.38 यानी कि आठ पे आ गया है। अम्पेयर इसके डाउन हो गए हैं, वोल्टेज भी डाउन हो जाएगी, जाहिर है। इस्त्री हमारी ऑन है, यहाँ पर आपको बल्ब भी नज़र आ रहा होगा इसका ऑन होते हुए, ठीक है। यहाँ पर आप भाई इसको मैं ज़रा बंद करता हूँ, फिर आपको ज़रा बताता हूँ भाई क्या सूरत हाल है, क्या इसने क्या किया, क्या इसने, ठीक है। यहाँ पर ये ऑन करते हैं, दोबारा से निकाल लेते हैं। क्या था जनाब हमारे अम्पेयर, एक मिनट दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ये थे भाई हमारे अम्पेयर 2.39, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ और अब ज़रा चेक करते हैं, 2.39 ज़रब देते हैं इसको 220 से और जनाब आला फिर ज़रब देते हैं पावर फैक्टर से 0.9, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 470 तकरीबन 470 वाट पे आ गई है। एक 850 वाट 880 वाट जो इस्त्री ले रही थी, आध का फ़र्क पड़ गया है इस डायोड को लगाने से। तो भाई ये तो मामला क्लियर हो गया कि इससे जो है ना इस्त्री के वाट आध रह जाते हैं, यानी कि एक आम नॉर्मल इस्त्री जो हमारे घरों में यूज़ होती है उसको हम ये 10 रुपये का डायोड लगाने से एनर्जी सेवर बना सकते हैं, लंबे झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं। तो भाई यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। अब इसको ज़रा टेस्ट करते हैं कि पहले वाली इस्त्री में क्या फ़र्क है और इस डायोड को लगाने के बाद इसकी हीटिंग पे तो कोई असर नहीं पड़ता, हीटिंग ठीक है क्या। तो भाई उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले भाई इसको हम क्या करते हैं, ऑन करता हूँ। सिंपल इस्त्री तो भाई आप लोगों को पता ही है किस तरीके से हीट होती है, ठीक है। यहाँ पर अभी इसी के साथ मैं ऑन करता हूँ और आपको भाई मैं क्लियर कट बात बताता हूँ कि इससे हीटिंग शीटिंग का क्या सूरत हाल है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये आगे करता हूँ और यहाँ पर हाथ के साथ भी आपको बताऊँगा कि क्या सूरत हाल है, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैंने ये ऑन किया है, क्लियर कट बात बताऊँगा भाई आपको। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन फुल पे ही कर दिया है, ठीक है। तो अभी ये ऑन है, ठीक है। अम्पेयर भी आप देख सकते हैं। तो हीट अच्छा अभी तो भाई शुरुआत हुई है, फिर मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। यहाँ पर देख लें भाई टाइम का सूरत हाल कि कितनी देर बाद मैं देखूँगा इसको। अभी 5 से 6 सेकंड गुजरे हैं। अच्छा जी, तकरीबन 10 से 15 सेकंड गुजर गए। तो अगर हीटिंग की बात करूँ ना तो आम जो बिजली वाली जिस तरह आप पहले चल रही होती है ना, जो 1000 वाट ले रही होती है, 900 1000 वाट ले रही होती है, तो भाई उस हिसाब से तो थोड़ी कम ही है हीट, लेकिन इतनी कम नहीं है भाई। हाथ मेरा जो है ना वो रखा नहीं जा रहा, हीट काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अब अभी तक इस्त्री ऑन भी है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं मज़े की बात, कि इस्त्री अभी तक ऑन है और देख लें भाई अम्पेयर भी उतने ही ले रही है स्टिल, ठीक है। तो अब अभी भी ऑन है। तकरीबन 1 मिनट का दौरानिया जो है ना ये गुजर चुका है। और यहाँ पर अगर आपको मैं बात बताऊँ कि अभी भी यहाँ पर इस्त्री जो है ना हमारी ऑन ही है। तो अगर हीटिंग की बात बताऊँ ना आपको, तो तकरीबन हीटिंग तो भाई हुई है, ऐसी बात नहीं है कि हीट नहीं हो रही है, हीट तो हो रही है, उससे थोड़ी कम है लेकिन हो ज़रूर रही है। इतनी भी कम नहीं है कि भाई बिल्कुल ही चल ही ना रही हो, ठीक है। यहाँ पर अभी भी ऑन है, ठीक है। इसने अपने आप को कट नहीं किया, ठीक हो गया, क्योंकि मैंने इसको फुल पे रखा था, ठीक है। यहाँ पर अभी ये जाके बंद हुई है यहाँ पर,
ये बंद हुई है अभी। तो जनाब अगर मैं आपको अपना रिव्यू दूँ ना इसका, जनाब हीट तो हो रही है, ठीक है, बेशक कम सही, बिजली से कम है लेकिन हो ज़रूर रही है, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं इसका काम क्या है, आखिर ये करता क्या है, क्यों इसके एम्पेयर कम हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई इस सेटअप को ज़रा मैं क्लोज़ करता हूँ, फिर आखिर में एक आपको अच्छा सा रिव्यू भी दूंगा कि आखिर इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं। अच्छा जनाब अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसका डायोड का काम क्या है, ये करता क्या है, कैसे ये इस तरीके जो है एम्पेयर है इसने डाउन किए हैं, ठीक है। इसको भाई क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको वोल्टेज के ऊपर सेट कर लेते हैं, ठीक है, एसी वोल्टेज के ऊपर। यहाँ पर देखिएगा आप ज़रा, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने इसको एसी वोल्टेज के ऊपर सेट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है वोल्टेज कितने आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैं डायोड के साथ चेक करवाऊँगा। यहाँ पर ये मैंने इसको डायरेक्ट लगाया है, तो यहाँ पर जनाबे आला ये ज़रा आप देखिएगा 223 तकरीबन 223.678 तकरीबन 223 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। अब ये जो है ना डायोड क्या काम करता है अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये लगाते हैं पहले। अच्छा जी यहाँ पर ये मैंने लगा दिया है। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर तवज्जो कीजिएगा, मैं अपने ये जो वायर है इसको इधर लगाता हूँ, ठीक है, कि ये इसने आखिर किया क्या था, जो हमारे जो वोल्टेज हैं वो क्या हुआ है सूरत हाल। ये देखिए जनाब 129 तकरीबन 129 वोल्ट आ रहे हैं, ये देखें जनाब। तो वैसे कितने वोल्ट हैं ये देखें, हालांकि अगर इसके बैक साइड से डायरेक्ट चेक करूं मैं, वैसे हमारे कितने वोल्ट आ रहे हैं 223। तो भाई ये एम्पेयर इसलिए डाउन किए हैं कि इसने वोल्टेज को डाउन किया है हमारे, यानी कि जो 222 वोल्ट आ रहे थे इसने उसको आधा कर दिया, वोल्टेज को ड्रॉप किया। और जब वोल्टेज डाउन किए तो भाई ऑलरेडी जो एम्पेयर है वो डाउन हो गए, ठीक है। परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ा तकरीबन, जाहिर ही बात है अगर 220 वोल्ट आ रहे थे तो आधे किए तो भाई परफॉर्मेंस भी आधी हुई है, ठीक है। तो भाई इसको आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो चलें अपने रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब आपने देखा इसका मुकम्मल कच्चा छट्टा खोल के रख दिया हमने, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये आखिर है क्या भाई, बाज़ार से ही आपको 10 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। और इसका काम जो है ना वो वोल्टेज को डाउन करना है। जब वोल्टेज डाउन होंगे तो ऑलरेडी एम्पेयर भी डाउन हो जाएंगे। और इस्त्री की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आपने देखा हीट हुई, लेकिन उस तरह से नहीं हो रही थी जैसे एक नॉर्मल जो बिजली वाली इस्त्री होती है। लेकिन भाई आप अब इसको यूज़ करें या ना करें, पहले तो ये बात देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने इसको इस्त्री रॉड हीटर के अलावा किसी चीज़ पे यूज़ नहीं करना, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट वाली चीज़ें हैं ना उसी पे यूज़ करना है इसको। वैसे किसी चीज़ पे यूज़ करेंगे, मोटर पे यूज़ करेंगे या किसी लाइट पे यूज़ करेंगे तो भाई वो ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना आपने। बात आ जाती है कि भाई इसको लगाएं या नहीं, तो भाई आप लगा सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लगाना भी आसान है। इसको शू के अंदर ही आप इसको लगा सकते हैं, शू के अंदर लगा कर आप अपनी इस्त्री को यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टर बना सकते हैं। 10 रुपये में इन्वर्टर बन जाएगी, कोई बुरी नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई थोड़ी सी उससे वीक ज़रूर होगी, ठीक है। जाहिर है आपने देखा कि वोल्टेज जब डाउन कर रही है तो जाहिर बात है परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क आता है। लेकिन उस तरह से नहीं कि बिल्कुल भी नहीं कर रही, काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा इसकी परफॉर्मेंस के साथ। बाय द वे भैया आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, एक एक चीज़ डिटेल से बता दी है मैंने। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, आपके माइंड में कोई सवाल रह गया हो, तो भाई आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश थी भाई आज इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, हर एक चीज़ हर बंदे ने बताया तो वो है तरीका, लेकिन भाई इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है उसके बारे में नहीं बताया। तो भाई आपको मैंने परफॉर्मेंस भी बता दी है, इसका काम क्या है ये भी बता दिया है, ये लगाना कैसे है ये भी बता दिया है। और जनाब अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला भाई मैं इसी जो है ना ये इस ड्राइवर को इस राड के साथ लगा के भी चेक करूंगा, परफॉर्मेंस भी बताऊंगा, बिल्कुल इस्त्री की तरह ही सारी डिटेल बताऊंगा कि क्या सूरत आ रहा है, लगाना चाहिए या नहीं। और भाई इस हीटर पे भी लगा के भाई देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है, इस पे कैसी कुकिंग रहती है, इसकी क्या परफॉर्मेंस है और क्या ये भी वोल्टेज डाउन करता है। तो जाहिर बात है वोल्टेज तो डाउन करेगा ही, क्योंकि आपको मैंने सारी गेम बता दी है। तो भाई वो अब आप लोगों की डिमांड के ऊपर है, अगर कहेंगे तो वीडियो ये भी बना दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी ना आपको, भाई आज कुछ सीखने को मिला और समझ में आ गई, तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हुए ना तो भाई सब्सक्राइब किए बगैर इस चैनल से आपने बिल्कुल नहीं जाना, सब्सक्राइब लाजमी से बनता है। मिलते हैं इसी तरह किसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।